आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 अमीर देशों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला देश है कतर। तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक संघर्षों के बावजूद कतर अपनी लचीली अर्थव्यवस्था के दम पर दुनिया के सबसे अमीर देशों में बना हुआ है। प्रति व्यक्ति जीडीपी 2014 में 143,222 के शिखर पर थी, जो बाद में गिरावट के बावजूद अब फिर से उभर रही है। इसके विशाल तेल और गैस भंडार और मात्र 3 मिलियन की जनसंख्या के कारण कतर अपनी समृद्धि बनाए रखने में सक्षम रहा है। हालांकि केवल 12% नागरिक आबादी, प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य संकट और वैश्विक व्यापार में बाधाओं जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। इसके बावजूद 2024 और 2025 में अर्थव्यवस्था के 2% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैकाओ सरदेश। कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल मकाओ की अर्थव्यवस्था कोविड-19 के चलते झटका खा गई थी। लगभग 700,000 की आबादी और 40 से अधिक कैसीनो के साथ यह शहर गेमिंग उद्योग से अत्यधिक संपत्ति अर्जित कर रहा था। महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा रुकने से इसका प्रभाव कमजोर हुआ और मकाओ शीर्ष 10 अमीर देशों से बाहर हो गया। हालांकि अब यह फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। 2019 में 125,000 प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति वाला यह क्षेत्र आज और भी अधिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, एक बार फिर से अपने आर्थिक गौरव को वापस पाने की राह पर है। लक्ज़मबर्ग देश। लक्ज़मबर्ग सिर्फ अपनी बैंकिंग प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि अपने भव्य महलों, खूबसूरत ग्रामीण इलाकों और समृद्ध सांस्कृतिक जीवन के लिए भी जाना जाता है। यूरोप के केंद्र में स्थित इस छोटे से देश में प्रति व्यक्ति आय वर्षों से $1 लाख से अधिक बनी हुई है और इसकी 670,000 की आबादी उत्कृष्ट स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आनंद लेती है। भले ही वैश्विक वित्तीय संकट, उच्च ब्याज दरें और महामारी ने इसे प्रभावित किया हो, लक्ज़मबर्ग की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। 2021 में 7% की मजबूत वृद्धि के बाद धीमी गति से ही सही, यह फिर से विकास पथ पर है। आयरलैंड देश। लगभग 5.3 मिलियन की आबादी वाला आयरलैंड एक समय 200809 के वित्तीय संकट से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। लेकिन कठोर सुधार उपायों, जैसे सार्वजनिक वेतन कटौती और बैंकिंग पुनर्गठन, ने इसे वित्तीय स्थिरता, बढ़ती रोजगार दर और ऊंची प्रति व्यक्ति जीडीपी के रास्ते पर लौटाया। हालांकि इसका आर्थिक विकास मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संचालित है, जिन्हें आयरलैंड की 12.5% कॉरपोरेट कर दर का लाभ मिलता है। कई प्रमुख अमेरिकी कंपनियों ने यहां अपने वित्तीय मुख्यालय स्थापित किए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था का लगभग 50% योगदान मिलता है। लेकिन ओईसीडी के 15% न्यूनतम कर दर अपनाने से इसका लाभ कम हो सकता है। आयरिश परिवार बेहतर स्थिति में है, पर घरेलू आय अभी भी यूरोपीय औसत से थोड़ी कम है और धन का असमान वितरण चुनौती बना हुआ है। सिंगापुर देश। सिंगापुर दुनिया के सबसे व्यापारानुकूल देशों में से एक, पूंजीगत लाभ और लाभांश पर करों की कमी के कारण वैश्विक अरबपतियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। फेसबुक के सह-संस्थापक एडुआर्डो सेवरिन जैसे अमीर प्रवासियों ने यहां निवास चुना, इसे न केवल इसके शहरी आकर्षण के लिए बल्कि वित्तीय सुरक्षा के लिए भी पसंद किया। 1965 में स्वतंत्रता के समय निरक्षरता और संसाधनों की कमी के बावजूद सिंगापुर ने अपनी दृढ़ता और नीतियों के बल पर विकास किया और अब एक प्रमुख व्यापार, विनिर्माण और वित्तीय केंद्र बन गया है। आज इसकी 98% वयस्क आबादी साक्षर है। हालांकि महामारी और वैश्विक मंदी ने इसे भी प्रभावित किया। 2020 में 3.9% की गिरावट के बाद 2021 में 8.8% की वृद्धि हुई। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती ने सिंगापुर के विनिर्माण क्षेत्र पर प्रभाव डाला, जिससे 2023 में वृद्धि केवल 1% रही। भविष्य में 2% वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था ने तेल की खोज के बाद 1950 के दशक में एक विशाल बदलाव देखा। कृषि और मोती व्यापार से लेकर आज यह देश चमचमाते मॉल, ऊंची इमारतों और दुनिया भर से आकर्षित होने वाले प्रवासियों के लिए जाना जाता है। देश में सिर्फ 20% आबादी ही स्थानीय है और बाकी प्रवासी कर मुक्त वेतन और साल भर की धूप का आनंद लेने आते हैं। यूएई की अर्थव्यवस्था हाइड्रोकार्बन से परे पर्यटन, व्यापार और वित्त जैसे विविध क्षेत्रों में बढ़ रही है।
हालांकि महामारी और तेल की कीमतों में गिरावट ने इसे कुछ समय के लिए सबसे अमीर देशों की सूची से बाहर कर दिया, लेकिन बढ़ती ऊर्जा कीमतों के साथ यूएई ने फिर से शीर्ष 10 की अपनी जगह बना ली है। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने दुनिया को सफेद चॉकलेट, स्विस आर्मी चाकू, कंप्यूटर माउस, वेल्क्रो और इमर्शन ब्लेंडर जैसे अद्वितीय आविष्कार दिए हैं। 8.8 मिलियन की जनसंख्या वाला यह देश बैंकिंग, बीमा सेवाओं, पर्यटन और मेडिकल उपकरण जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्यात के जरिए अपनी संपत्ति अर्जित करता है। 2023 क्रेडिट स्विस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक प्रति वयस्क संपत्ति में स्विट्जरलैंड फिर से सबसे ऊपर है, जहां लगभग हर 6 में से एक वयस्क करोड़पति है। लेकिन महामारी और यूक्रेन रूस युद्ध के प्रभावों के चलते आर्थिक चुनौतियां भी सामने आई हैं। क्रेडिट स्विस संकट और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने इस स्थिर बैंकिंग केंद्र की छवि को झटका दिया है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए स्विस नेशनल बैंक की ब्याज दरों में वृद्धि ने निवेश और विकास पर असर डाला। सैन मैरिनो। यूरोप का सबसे प्राचीन गणराज्य और पांचवा सबसे छोटा देश, सैन मैरिनो अपनी 34,000 की आबादी के बावजूद दुनिया के सबसे समृद्ध नागरिकों में से एक का घर है। यहाँ की आयकर दरें यूरोपीय संघ के औसत का केवल 1/3 हैं, जो इसे वित्तीय आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। हालांकि यह अपने वित्तीय कानूनों को यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। महामारी के बावजूद सैन मैरिनो ने मजबूत लचीलापन दिखाया, खासकर पर्यटन और विनिर्माण क्षेत्रों में। यह छोटा सा देश आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए भी विकास की राह पर है। गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं यादव जी नॉलेज ट्रिक पर हमेशा इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।